Chapter 15 The Yoga of the Supreme Person. हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह अनुष्ठान के 15वें दिन के 15वें सत्र के ये 15वां अध्याय के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंतिक भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी की परम अनुकंपा एवं माइती की कृपा, माइती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ में प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, ऐसे गुरुदेव के चरणों रविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभावी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में कपट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का तो होता है सुंदर भगवान का गीत, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, जो भगवान के हृदय से आने वाला करुणा, दया, कृपा, जीव के प्रति जो प्रेम है वो शब्दों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। मानो कि भगवान करे आ घर लौट आ जा, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करो। मुझसे मुझसे आप अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौट आ जा। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन परेशान है, और उनकी परेशानी का कारण यह है कि वो भगवान की योजना से कुछ अलग योजना बना रहा है। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा, अर्जुन ने कहा कि मैं पांडव हूँ, भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में आप पांडव ने आप आत्मा हो। अर्जुन कहते हैं कि भगवद गीता के पहले अध्याय में कि कौरव मेरे दुश्मन है, भगवान कहते हैं रुको जरा, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तीसरे अध्याय में बताते हैं कामेश क्रोधेश, ये हमारे असली दुश्मन है, काम और क्रोध। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं, पर भगवान कहते हैं रुको जरा, चौथे और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि कौन हमारे असली अपने 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 हैं। तो तद विधि प्रणिपाती ना, ये गुरुजन हमारे असली अपने हैं, और भोक्ता नाम तपसाम शुद्ध सर्वभूता नाम, भगवान हमारे असली अपने हैं। जब हमें पता लगता है कि हम आत्मा है, काम क्रोध हमारा दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और गुरु और गुरु और भगवान
की कृपा से काम को जीत के, काम से बचकर, मुक्त होकर, हमें भगवान की योजना को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और समझ लिया तो पूरे इस पर ध्यान लगा के फोकस करना चाहिए। और भगवान की योजना को और अच्छी तरह से सेवा के रूप में सेवा में लगाने से लगाना है तो हमें अच्छे भक्त बनना होगा। ये 7वां अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं। और जिसका आर्ट ऑफ लिविंग अच्छा है तो उनका आर्ट ऑफ डाइंग भी अच्छा है। यानी कि जिनका स्मरण अच्छा होगा उनका मरण अच्छा होगा। 9वां अध्याय आर्ट ऑफ लविंग, भगवान हमसे कितने प्रेम करते हैं इसमें वर्णन आता है। और 10 में आर्ट ऑफ सीइंग, हर जगह हर स्थान हर समय भगवान का कैसे अनुभव किया जाए, देखा जाए। और 11वें अध्याय में आर्ट ऑफ फीलिंग, यानी कि बहुत अनुभव करना भगवान को। और 12वें अध्याय आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग। 13वें अध्याय में पश्यति, यानी कि देखो उन चीजों को जो इन आंखों से नहीं दिखता है। हम इन आंखों से जो शरीर को देखते हैं, भगवान कहते हैं शरीर के साथ साथ अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखो। और देखो कि किस प्रकार से 24 तत्व का कारागार, जेल में ये आत्मा परमात्मा फंसा हुआ है। और आत्मा फंसा हुआ है, परमात्मा उसे बाहर निकालने, उसके उसका बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। 14वें अध्याय में देखते हैं, देखो देखो देखो, पर इन आंखों से हम केवल शरीर को देखते हैं, पर सतोगुण रजगुण और तमगुण का पास से कैसे जीव बंधा हुआ है वो देखो। पर कहाँ बंधा हुआ, हम हाथ पांव तो खुले, वो ज्ञान की आंखों से देखेंगे। जिस प्रकार से कारागार के अंदर कैदी रहता है तो उसे हथकड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी से बांधा रहता है। वो उसे वहां पे नाचने गाने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं रखा गया है, सुधारने के लिए रखा है। अब इस 15वें अध्याय में कहते हैं देखो देखो देखो, शरीर के अंदर भी देखो, शरीर के बाहर भी देखो, शरीर के अंदर भी देखो और शरीर के बाहर भी देखो। किस प्रकार से भगवान जो है इस कारागार के अंदर जो है शिरोदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं। किस प्रकार से भगवान जो है शिरोदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं। और हम्म, और वो जैसे कारा जेल के अंदर एक तो होता है दारोगा जी, यहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट भी होता है। वो सुपरिटेंडेंट देखता है, सबका खबर लेता है जितने भी कैदी का। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पुरुषोत्तम योग में ये भगवान जो है शिवदक्ष विष्णु, वो सब जीवात्मा का खबर रखता है। किस प्रकार से कौन पुरुष श्रेष्ठ है और कौन पुरुष अधम है, और कैसे कैसे उन्हें सुधारा जाए। तो आइए, यह अध्याय बड़ा रोचक है और प्राय बहुत सारे भक्तों ने इसे कंठस्थ भी किया होगा। ये अध्याय का नाम शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा जो है भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। एक जलाशय के नीचे, एक जलाशय होता है, लेक होता है, और वहां पर एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक बालक बहुत रो रहा था। एक संत गया वहां पे, बोला बालक रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर से डुबकी लगा रहा हूँ, कम से कम 200 डुबकी लगे। बोला आज क्या एकादशी है? नहीं नहीं। फिर आज इतना डुबकी क्यों लगा रहे हो? बोला नहीं देखो ना, पानी के अंदर एक हीरा पड़ा हुआ है। तो हीरा को मैं लेने के लिए छलांग लगा तो हीरा मिलता नहीं। तो संत महात्मा ने देखा, मुस्कुराया, बोला हीरा तो क्या, वहां तो दिख तो रहा है हीरा, पर वो हीरा का प्रतिबिंब है, असली हीरा ऊपर है। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है। और यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। उल्टा कैसे है? उल्टा कैसे है? जैसे भगवान बॉस है, स्वामी है। हाँ, भगवान स्वामी है, पर या, और हम दास हैं। पर इस जगत में सब लोग बोलते हैं हम बॉस हैं और भगवान को ही दास बना लेते हैं। हमारे लिए गाड़ी चाहिए, हमारे लिए बंगला चाहिए, लेके आओ जल्दी भाई। तो ऊर्ध्वम मूल आधार। तो इस प्रकार से संसार में सब कुछ उल्टा है। और यह अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए
इस अध्याय को हम देखेंगे कैसे ये जो है भौतिक जगत सुख की जगह पे हमें दुख मिल रहा है, इसे जो है अनासक्त होकर, शरणागत होकर हमें काट कर आध्यात्मिक जगत जाना है। भाग 2 में हम देखेंगे किस प्रकार से जीवात्मा जो है अलग 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 जो है शरीर धारण करता है अलग इच्छाओं के कारण, और किस प्रकार से भगवान को अंदर बाहर देखें इसका वर्णन आता है। और त्रिश्लोकी भागवतम बड़ा सुंदर है। त्रिश्लोकी त्रिश्लोकी ये जो है ये त्रिश्लोकी शास्त्र है, इसमें पूरे शास्त्र का सार इसमें आ जाता है। और आखिर में हम देखते हैं कृष्ण सब कुछ जान, जो कृष्ण को जानते हैं वो सब कुछ जानता है। फिर निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। और विलंब न करते हुए हम गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और इसका भी आनंद लेते हैं। श्री इस अध्याय का खूबी है, जैसे 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय, इसमें श्री भगवान वाचा आता है, अर्जुन वाचा, संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा नहीं आता है। तो आइए विलंब ना करते हुए अब इसमें गोता लगाते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वं मूलादाशाक सतां प्रवृद्धं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान वाच, भगवान कहता है ऊर्ध्वं मूलादाशाक, ये जगह में इस संसार में मूल जो है पेड़ का, जो मूल होता है, रूट्स होता है, वो ऊपर की ओर है और शाखा जो है नीचे की ओर है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। तो ये संसार में सब कुछ उल्टा है। लोग जो है दास बनने की जगह में बॉस बनना चाहता है, इसीलिए सुख के जगह पे दुख मिलता है। यह है ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थाम प्रभुर अव्ययम्। ये अश्वत्थ वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और शाखा नीचे की ओर जाता है। असली में शाखा जो है शाखा नीचे होता है और अ, वृक्ष ऊपर, वृक्ष जो है ऊर्ध्वमूलाधा शाखा अश्वत्थम प्रवरयम्। तो इनकी जितने भी टहनियां हैं वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, पर हम देखते हैं इस प्रकार से ये उल्टा है। ये जगत जो है पूरा उल्टा 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 है। लोग पागल है। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। लोग पागल है। लोग पैसा 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 के लिए भाग रहे हैं। आज तक इतिहास में कि जो पैसा के पीछे को भागा वो पैसा, उसको पैसा भी नहीं मिला, भगवान भी नहीं मिला। पर जो भगवान के पीछे भागे, अर्जुन, हनुमान जो है, प्रहलाद, उनको पैसा भगवान, ध्रुव महाराज, उनको भगवान भी मिले, पैसा भी मिले। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान को भगवान को इस संसार में किसी व्यक्ति को खुश करना बहुत 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 मुश्किल है। पर भगवान को प्रसन्न करना थोड़ा बहुत, गुरु का आज्ञा पालन करेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत कुछ सहन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है लोग जो चीज नहीं उनका नहीं है, जो उनको नहीं मिलेगा उसके पीछे भाग रहे हैं। भगवान उनके हैं और उनको मिलेंगे उसको तो वो ग्रांटेड ले रहे हैं। अश्वत्थाम, अश्वत्थाम प्राहुर अव्ययम, ये हमेशा ये अव्यय है। ये वृक्ष हमेशा से था, ये भौतिक जगत हमेशा से। चंदाम से इससे परमानी, इसके जो है, इसके जो इसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ऐसे जाता रहता है। और इसमें इसके जो पत्ते हैं, इस ये बहुत ही बहाने वाला रहता है, चमक दमक। कहीं पे पैसा दिखाता है, कहीं पे सुंदर स्त्री बताता है, कहीं पे जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा बताते हैं। और जो व्यक्ति इस खेल को समझ लेता है कि ये सब ऊर्ध्व मूल दशा का, वो वास्तव में पूरे वेद को अच्छी तरह से जान लेता है।
अदाचार्दं प्रतिस्तस्य साका गुणप्रविड विषप्रबालादाच मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके। ये इस वृक्ष जो के जो शाखा हैं वो उल्टा ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, और प्रकृति के तीन गुण, यानी कि फिर से याद करो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुण तमोगुण सतोगुण यानी कि किसको याद करना है? तीन भाई कौन है? विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। इनको याद करें। और इस प्रकार से इसके जो इसके जो गुण प्रविड विषय प्रबला, हाँ, इसके जो अतच मूलानां संततानि कर्माणि बन्धानि मनुष्यों के विषय गुण प्रविड, ये इनके जो प्रबल होते हैं, छोटे छोटे फूल खिलने से पहले एक छोटा सा होता है, वो जो है विषय वस्तु है। आंख के लिए सुंदर रूप, कान के लिए गीत, नासिका के लिए सुगंध, जीवा के लिए चटपट, और स्पर्श करने के लिए कोमल। तो इस प्रकार से ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष जो है, इसकी शाखा जो है, इसके मूल जो है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, और इस प्रकार से ये जो है, ये तीनों तीनों गुणों से ये जो है वृक्ष, ये जो है भौतिक जगत का, भौतिक इच्छाएं बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हम इच्छा करते हैं भौतिक जगत में, वो इच्छा भगवान पूरा करते हैं। फिर हम और इच्छा करते हैं, फिर और, तो ये बहुबंधन जो है में हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। हमें इससे बाहर निकलना है। ना रूपम अस्य ततोप्लाप्तेन अंतचादिर्न संप्रतिष्ठा स्वता में न सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हमें इसे बाहर निकलना है, हमें इसे बना, ये ऐसा, ये एक ऐसा, ये वृक्ष का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका रूप क्या है, ये इसका अंत कहाँ पे है, इसका मध्य कहाँ पर है, इसका मूल कहाँ पर है, कुछ पता नहीं लगता है। कुछ पता नहीं लगता है। कुछ पता नहीं लगता है। पर ये जो है, हम फंसे तो फंसे, पर इससे बचे कैसे? एक बार एक व्यक्ति पानी में गिरा हुआ था, पानी में गिरा हुआ था, और लोग उसे बोले थे, रस्सी फेंक रहे थे, पकड़ो इसे और आ जाओ। वो बोला था, मैं तभी आऊंगा जब मुझे पता लगेगा मैं कैसे गिरा, किसने मुझे गिराया और क्यों गिराया। अरे पागल, कहीं क्या, वो बाद में, पहले ऊपर आ जा। तो इसी प्रकार से हम फंसे तो फंसे, हम बचे यहाँ से। इसीलिए गुरु, शिष्य परंपरा से गुरु आते हैं, वैष्णव आते हैं, अर्च विग्रह आते हैं, ग्रंथ आते हैं, इसका लाभ लेके हमें चलना चाहिए। पर ये सब का लाभ लेने के लिए, इस संसार की चमक दमक से बचने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता होना चाहिए। हमारे अंदर वो दृढ़ता होना चाहिए कि मैं अब फिर नहीं फंसूंगा, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, मैं कहीं लटकूंगा नहीं, मैं कहीं भटकूंगा नहीं। तो इस प्रकार का दृढ़ता होना चाहिए। ना रूपम से तत्प्लाप्ते न अंतचाद्य न संप्रतिष्ठा स्वतः में न सौर्णमलम असंग शस्त्रेण दृढ़, असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। गलत संग, असंग शस्त्रेण, ऐसे दृढ़ता, दृढ़ता रूपी, दृढ़ता रूपी, दृढ़ता रूपी शस्त्र को लेके असंग को काटना है। हाँ, दृढ़ चित्व करके, दृढ़ चित्त वाले शस्त्र को लेकर इस असंग जो है, असंग जगत को के असंग संगति से को काटना है। तथा अब कहाँ जाना, कहाँ है? तथा पदम तत्परिमार्गित तव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयः तामेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रतिष्ठ पुराणी। हमें इस भौतिक जगत से तो हटना है, पर उसके बाद हमें ऐसे स्थान पे जाना है, फिर से ये भौतिक जगत में फंसना नहीं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे एक स्थान पे जाना है जिसका वर्णन 13वें अध्याय में हुआ है। अब परास्त स्वत्व भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातन, हम तो एक ऐसे गगन के, ऐसे एक ऐसे गगन के तले चले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
तो इस नफरत की दुनिया को छोड़कर, इस ईर्ष्या की दुनिया को छोड़कर, यहाँ पे जो है काम क्रोध लोभ से भरा हुआ इस संसार को छोड़कर हमें प्रेम के उस दुनिया में जाना है, जहाँ से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सेवा पाकर, जहाँ से हमें जो है अपने जीवन को सार्थक करना है। और वो भगवान के चरण कमल जिससे सब कुछ आरंभ होता है, तथा पदम तत्पानिभाग्यम यशमिन गत्वा न निवर्तन्ते। तामेव चादम पुरुष प्रपदे युत प्रवृत्त प्रतिस्फुटानी। उनके चरण कमलों से अनादि काल से सब कुछ आता रहा। ऐसे भगवान के चरणों में जाना है। हे कृष्ण, ऐसे धाम में जाने की जाने के लिए कुछ योग्यता होना चाहिए। क्या योग्यता होना चाहिए कि कौन जा सकता है? कृपा करके बताइए। ये आध्यात्मिक जगत कैसे जा सकते हैं, इसकी योग्यता बताइए। वो स्थान जहाँ पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, ऐसे स्थान के बारे में आप कृपया करके बताइए। योग्यता, योग्यता यह है, निर्माण मोह जित संग दोष, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, द्वंद्वैर्विमूढ़ सुख दुःख संजय, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तम। निर्माण मोह जित संग दोष, निर्माण मोह जित संग दोष, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, द्वंद्वैर्विमूढ़ सुख दुःख संजय, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम। तो, तो इस प्रकार से वो निर्माण है, इसके अंदर कोई मा वो भक्त जो भगवान का भक्ति कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, जैसे वो मंत्री जो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उनके अंदर कोई मान नहीं रहता है कि मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए। वो बस सेवा चाहिए, सेवा चाहिए सर। निर्माण मोह, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान का एक अंश हूँ, जानता है। मोह, मोह से भी मुक्त है। मोह का अर्थ होता है ये समझना कि मैं, ये शरीर और मेरे शरीर के जो संबंधी हो मेरा है। हम तो वो जो है, वो जो है अहम ममेति इति अज्ञान, उस मोह से जो है हमें मुक्त होना है। निर्वाण मोह जीत संग दोष, और गलत संग, इस संसार में जो लोग प्रजल्प करते हैं, तिहार प्रयास प्रजल्प, ऐसे लोगों से दूर, जो पाप करते हैं 4 प्रकार का, जो अपराधी हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है उनको। आध्यात्म नित्य हमेशा जो है वो भक्त आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। सुबह शाम, शाम सुबह, 24 घंटा, 24/7 और 365 डेज, पूरा जीवन भर। तो अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहता है कि अब मुझे 10 मिल गया तो रुपया मिल गया तो 100 चाहिए, 100 मिल गया तो 1000 चाहिए, 1000 मिल गया तो नहीं। विनिवृत्त काम, कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं। क्योंकि कहने वाले बड़े सुंदर कहे, जब नाम जपोगे कृष्णा, मिटेगा मन का तृष्णा। बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मिटेगा मन का तृष्णा। तो इस प्रकार से वो भक्त के अंदर से सारे कामना निकल जाते हैं। द्वंद्वैर विमुक्त, वो विमुक्त हो जाते हैं, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। क्या है? मान अपमान जय विजय। तो लोग जय चाहते हैं, लोग मान चाहते हैं, पर वो भक्त जो है बोलता है, मुझे मुझे जय विजय जीत हार इत्यादि नहीं, मुझे केवल सेवा 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 चाहिए। धंधे विमुक्त सुख दुख संजय। लोग सुख चाहते हैं, पर दुख, पर भक्त के लिए सुख हो या दुख, वो सुख का अर्थ होता है वो परिस्थिति जो अनुकूल हो। जैसे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, उसको आइसक्रीम मिल गया तो सुख, बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम नहीं मिला, दुख। तो इसी प्रकार से भक्त को जो मन जो चाहा वो मिला, या मन जो चाहा ना मिला, तो वो बुरा नहीं मानता है। वो जानता है मन जो चाहा हो गया तो ये भगवान की कृपा, जो मन जो चाहा ना, वो नहीं मिला, तो ये भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारी इच्छाओं से लाखों गुना अच्छा। तो इस प्रकार से गच्छन्ति अमूढ़ा, वो व्यक्ति जो मूढ़ नहीं है, पदम अव्ययम तत्, वो अव्यक्त तत्व को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये है इनकी योग्यता, निर्माण मोह जित संग। पर वो धाम के बारे में थोड़ा तो बताओ कृष्ण, थोड़ा तो बताइए। बताता हूँ, बताता हूँ।
न तत्पश्यति सूर्यो न शशंक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो भगवान का जो धाम है, न तत्पश्यति सूर्यो, वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं। सूर्य जो है भगवान की लीला के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार चमकेगा। न शशांक का, चंद्रमा की आवश्यकता है, पर भगवान की इच्छा है, लीला के लिए आवश्यकता है, तो शशांक का भी आ जाता है, यानी कि चंद्रमा आता है। न पावक का, पावक का अर्थ होता है अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी आवश्यकता नहीं है। भगवान की इच्छा से जो है वो चिंतामणि धाम है, पवित्र धाम है। यदि गोता ना, वहां पे इतना सुख है, 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 एक बार वहां जाता है वापस कभी आता नहीं है। तद्धाम परमम। तो इस प्रकार से वो जो है, ये जो है, ये आध्यात्मिक जगत जो है वो मेरा धाम है, मेरा धाम। पर साथ ही साथ अर्जुन जानो, ये भी मेरा ही धाम है। ये भौतिक जगत भी मेरा ही धाम है, जहाँ पे जीव कष्ट क्लेश का अनुभव कर रहा है। म- मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। जैसे शहर है, शहर में कॉलेज है, हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, बाजार है, वेजिटेबल मार्केट, ये सब है। पर साथ साथ जेल भी है। जेल भी तो गवर्नमेंट का है, ये भी तो गवर्नमेंट का है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत भी भगवान का है। भगवान मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। मां, भगवान कहते हैं ममय, मेरा अंश है जीव। तो हम सब जो है भगवान के अंश है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, यानी कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। इस प्रकार से हम सब भगवान के संतान हैं, जीव पुत्र सनातना। और हम सब जो है हमेशा से भगवान के अंश थे है और रहेंगे। मन, पर ये भौतिक जगत में हम भगवान से अलग रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव करें, ये मन और 10 इंद्रियों को लेकर, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय। पांच ज्ञान इंद्रिय क्या है? आंख, नाक, आंख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, और दो हाथ, दो पांव, मुंह और उधर उपस्थ, और मन। मन जो है राजा है, मन जो कहता है वो बाकी इंद्रिया करते हैं। प्रकृति स्थान कर्षति, वो खुश होने का प्रयास कर रहा है। मुझे कब मिलेगा खुशी, कब होगा मैं खुशी, खुशी को प्राप्त करूंगा। और सोचता रहता है हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर वो रोता है और कहता है कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन जब हम होंगे कामयाब। तो इस प्रकार से वो रोता रहता है। प्रतिस्थान कर सकती, वो कैसे कष्ट का अनुभव करता है कृष्ण। शरीरम यदाप्नोति यच्चापि उत्क्रमण ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधम निवासते। वो जो है एक शरीर को धारण करता है और फिर दूसरा शरीर को शरीर में एक शरीर में रहता है, फिर इच्छा करता है, फिर उस इच्छा के अनुसार उसके दूसरा शरीर मिलता है। जिस प्रकार से हवा जो है गुलाब के बगीचे से जाता है तो गुलाब का महक को लेकर जाता है, और वही हवा जब दुर्गंध क्षेत्र से जाता है तो दुर्गंध क्षेत्र को, दुर्गंध को लेके जाता है। इसी प्रकार से मन, व्यक्ति जैसा संग करता है वैसा इच्छा करता है, और उस इच्छा के अनुसार उसका अगले जीवन में अगला शरीर मिलता है। कैसे ये शरीर उनको प्राप्त करता है? जैसे इच्छा करता है। अगर तो हवा में उड़ना है तो हवा में उड़ने वाला उसके, उसे जो है पंख मिलेगा, आंख मिलेगा, दांत मिलेगा। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयान अनुपसेवते। तो इस प्रकार से जो है वो जीवात्मा को जो है अलग अलग प्रकार से जो है शरीर मिलता है। एक बार, ये सच्चा घटना है, मेरा मित्र वो, हम दोनों एक साथी भक्त बने थे 96 में जुहू में। और वो अब
लंदन में है। उनका नाम भी वेंकटेश था, मेरा भी वेंकटेश था। अब उनका नाम है ब्रजेंद्र नंदन। वो जय जगन्नाथ करके हम बुलाते हैं, क्योंकि जय जगन्नाथ ज्यादा करता है। बहुत ही बड़े पंडित हैं। उनको सारे भागवत के, भगवत गीता के सारे श्लोक चैतन्य चैतामृत के याद हैं। तो बहुत अच्छे हैं। वो एक बार गए थे श्रीरंगम। श्रीरंगम में 7 द्वार होता है। तो ये जो बाहर का जो द्वार है, वहां पे वो एक दिन खड़ा था कुछ गांव वाले के साथ। तो एक मंच में, मंच पे बैठा था, और वो देख रहा था जो भी आ रहे थे। वहां पे एक छोटा सा बालक था। वो जो भी अंदर आता था, पता है कुत्ता क्यों आ रहा है, तो ये देखता था कुत्ता कहाँ से आ रहा है, देखा आदमी जा रहा है। फिर दूसरा आता था, बिल्ली कहाँ से आ रहे हो, बोले ये ये तो आदमी आ रहा है। फिर बोला ये चूहा क्यों आया इधर। तो फिर बाद में एक छोटा बच्चा आया तो बोला, महात्मा जी दंडवत प्रणाम, हमारे पर कृपा करो, हमें भी भगवत धाम जाना है। तब वो गांव वाले सब बोले, ये क्या चूहा बिल्ली और कुत्ता बोल रहे हैं, हे बालू। फिर दूसरा है तो बोला शेर। तो बोला ये चल क्या रहा है। तो बोला नहीं, बात यह है कि ये बालक के अंदर एक दृष्टि है, लोगों के मन में किस प्रकार का शरीर तैयार हो रहा है अगले जन्म के लिए, वो देख सकता है। तो हम जैसे संग करते हैं, कोई मांस मच्छी खाने वाले के साथ संग करता रहता है, तो उसके अंदर भी मांस मच्छी खाने का बहुत लोभ उत्पन्न हो जाएगा। और एक प्रकार से शेर का शरीर मिलेगा। भगवान बोला, मांस खाने के लिए स्पून फोर्क ये वो पैसा, ये सब, चलो ये सब झंझट, आपको नाखून देते हैं, दांत देते हैं, खाओ जितना खाना है। तो इस प्रकार से जो है उनको अलग अलग इंद्रियां भगवान देते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको क्या बचा सकते हैं। उत्क्रमंतम सितम वापि भुंजान गुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूड लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी वो मनुष्य पता नहीं कर पाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और वो ये शरीर त्याग करने के बाद फिर से भौतिक शरीर प्राप्त करता है। वो समझ नहीं पाता है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे जा रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहा है, मुझे सुख चाहिए, पर मुझे दुख क्यों मिल रहा है। वो अतत ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर पाता है। वो हम ब्रह्मास्मि, वो समझता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। पर जिनके पास वो ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान का चक्षु, मैंने पहले भी बताया कि 13वें अध्याय में पश्यति, 14वें अध्याय में पश्यति, 15वें अध्याय में पश्यति। तो ये पश्यति चलता ही रहेगा। तो तो इस प्रकार से जो ज्ञान के चक्षु, वो जान लेते हैं कुछ तो है, कि मैं जो है परम सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, और मैं और दुखी नहीं रह हुआ। तो इस प्रकार से वो समझ लेते हैं हम ब्रह्मास्मि, और अतत ब्रह्म जिज्ञासा करने लग जाते हैं। पर जो लोग ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर पा सकते हैं, जो लोग ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर पा सकते, जो लोग बुद्धिमान हैं, क्या उनको कुछ ज्ञानी के अलावा और कोई इस सत्य को जान सकता है। हाँ, ये तंत्र योगिन, ये तंत्र योगिन नम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्त्वाप्याकृतात्मनो नैनम पश्यति चेतसा। हाँ, जो योगी लोग होते हैं, ज्ञानी योगी और भक्त लोग, वो समझ सकते हैं। हाँ, पर जो भक्त नहीं है, ज्ञानी नहीं है, और जो इस प्रकार से जो है भक्ति करने के लिए इस प्रकार से अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, वो कभी नहीं समझ पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। कि जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और वो हमेशा अपने आप को शरीर मानते हैं, और वो ये भी समझते नहीं कि वो फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। हे कृष्ण, क्या कोई तरीका है, जो लोग इस प्रकार के अज्ञानी हैं, वो भी वो भी आपको समझ पा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर वो बुद्धि लगाए तो वो समझ पाएंगे। वो कैसे, वो कल ही देखें बाहर और अंदर। बाहर क्या देखना,
तो यददित्यगतं तेजो न जगत भाषति अखिलम ये चंद्रांसि यच्चाग्नो तत्तेज विधि मामकः। ये जो है सूर्य का तेज, सूर्य को देखकर उसके मन में विचार आना चाहिए। एक छोटा सा बल्ब कमरे में लगाते हैं तो पूरा कमरे को रोशनी कराता है। इस बल्ब को लगाने के पीछे एक छोटा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। तो इतना बड़ा सूर्य बल्ब लगाया है, सालों साल लगा हुआ है, तो इसे लगाने के पीछे एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। और वो बड़ा इलेक्ट्रिशियन एक बड़ा व्यक्ति होगा, और वो कौन है? भगवान। यदादित्य गतम ते जो जगत भाषति अखिलम ये चंद्राम से अच्छा अग्नो। जो रात को डिम लाइट लगाते हैं हम अपने कमरे में, पर उस डिम लाइट को लगाने के पीछे एक छोटा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। पर आकाश में इतने सारे टिमटिमाते तारे और चंद्रमा, ये सब डिम लाइट लगाने के पीछे एक बड़ा बड़ा जो है इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। और वो इलेक्ट्रिशियन कौन है? भगवान है। इस प्रकार से अगर थोड़ा सा अगर विचार करे तो उनको पता लगेगा। और आग आग से रोशनी आता है। अरे वाह, ये रोशनी कैसे आ गया? आ, अंगूर के अंदर स्वाद कैसे आ गया? आम के अंदर स्वाद कैसे आ गया? नमकीन पानी को मीठा, नारियल का पानी कैसे बना दिया? हाँ, ये सब जो है ये सब जो है अगर विचार करे तो लगेगा। जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पानी निकलता है, पर भगवान जो है नमक का कप का पानी को फिल्टर करते हैं, और देखो कितना मीठा नारियल आ जाता है। तो इस प्रकार से विचार करेगा तो पता लगेगा कि हाँ, भगवान है। गाम अविशाचा भूतानी धारयामि अहमो जैसा पौषणामि चौसुनी सर्वम सोमभूत रसात्मकाम। तो इस प्रकार से भगवान जो है गाम अविशाचा भूतानी धारयामि अहमो जैसा। तो इस प्रकार से ये बड़ा अद्भुत बात है कि एक एक कण जो है मिट्टी का, वो उसे जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, वो घर बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, वो मिट्टी जो है एक साथ मिला हुआ है, वो भगवान की कृपा से। घाम विषम चपुतानी, वो ब्रह्मांड के अंदर भी आ जाते हैं, कण कण के अंदर भी आ जाता है, और एक एक कण को जोड़ के भी रख जाते हैं, ताकि हम चले तो हम सीधा अंदर न डूबे दलदल में। हाँ, गामा विशाचा भूतानी धारिया में हूँ जैसा वो भगवान धारण करके रखते हैं। नहीं तो दलदल में जैसे हम गिरते हैं वैसे गिर जाएंगे। गामा भगवान ये चंद्रमा तो ऊपर है, सूर्य तो ऊपर है, पर इस भौतिक जगत में भी धारण करके रखते हैं। और एक एक मिट्टी के दाने को धारण करके रखते हैं, ताकि हम पाँव रखे तो हमें आश्रय मिले, हम सीधा दलदल में गिरे नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं चंद्रमा बनता हूँ, और चंद्रमा की किरण से मैं जो है अमृत जो है तरकारी और फल और सब्जी में डाल देता हूँ। हम ये तो बाहर है, हम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता पान अपान समायुक्तम पच्चामि अन्नम चतुर्विधा। और शरीर के बाहर ये सब हो गया, पर शरीर के अंदर भी हम खाना तो जानते हैं, पर पचाता कौन है? हाँ, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, पचाएगा कौन? तो जो खिलाता है वही पचाएगा। तो इस प्रकार से भगवान पेट के अंदर जो है अग्नि के रूप में हमें जो है बहुत कुछ पचाता है। तो वैष्णव कहते हैं हम, जैसे भीम के अंदर दो अग्नि था, एक वैष्णव था और दूसरा पृक नाम का अग्नि था। तो 20,000 हाथियों का खाना खाता था, और उतना ही मेहनत भी करता था। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है खाना बचाता है, इसीलिए पेट के अंदर अग्नि के रूप में रहता है। इसीलिए पानी जब पीते हैं बाएं हाथ से या खाते भी हैं तो बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए, दाएं हाथ से करनी चाहिए। और इस प्रकार से जो प्राण वायु है, हम वैष्णव भूतवा प्राणिनम देहाशता। और अ, जो भी हम खाते हैं वो जो है प्राण का जो है वो अंदर बाहर भी वो भगवान की कृपा से होता रहता है। और ये प्राण वायु और अग्नि मिलकर जो है चार प्रकार के खाद्य पदार्थ को पचाते हैं।
क्या क्या है? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद साधन प्रीतान हरिभक्त संग कृत्यैव कृते भजत सदैव अंधे गुरु श्री चरण अरविंदम। चार प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। एक है चबाने वाला, हम रोटी को चबाते हैं। और एक है पीने वाला, जैसे हम छाछ पीते हैं, रोटी चावल खाते हैं चबाते हैं और छाछ पीते हैं। हाँ, फिर कुछ आ, हम जो है आम का अचार वो चूसते हैं, है ना, चूसते हैं। और फिर आइसक्रीम को चाटते हैं, चटनी को चाटते हैं। तो ये चार प्रकार के से चाटना, चूसना, खाना और पीना। तो ये सब हम करते तो हैं, पर भगवान इसे पचाते हैं कैसे? वैष्णव और अग्नि और प्राण वायु के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है भगवान हमारे अंदर भी है। और हमारे हृदय में भी भगवान है। सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्टो मदस्मृते ज्ञान अपोहनम च वेदे च सव्यामयो वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च हम। सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय के स्थान में रहते हैं। और परमात्मा का जो है माप कितना होता है? जैसे जिस जीवात्मा का अंगूठा लो, अगर कोरोना वायरस का अंगूठा होगा तो उतना साइज का जो है परमात्मा उनके हृदय में निवास करेंगे। और हाथी का अंगूठा लो तो उतना साइज का हाथी के हृदय में भगवान परमात्मा का रूप लेते हैं। ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल के अंगूठा का साइज में जो है भगवान उनके हृदय के स्थान में रहते हैं। और इस प्रकार से हृदय के स्थान में जहाँ पे परमात्मा रहता है उसके ठीक नजदीक जो है आत्मा भी रहता है। इस बात को 13वें अध्याय में बताया कि भगवान दूर भी है, अंदर सबसे नजदीक भी है। दूर गोलोक वृंदावन में सबसे नजदीक, परमात्मा के नजदीक हम रहते हैं। मतस्मृति ज्ञान अपौनम च। और इस प्रकार से हमें वो जीवात्मा के इच्छा के अनुसार वो इच्छा करता है कि भगवान से मैं कभी दूर रहना चाहता हूँ, इन्होंने मेरे जीवन को बर्बाद किया। तो फिर उनको अपोहनम च, उनको भूलने देता। ठीक है, ठीक है, भगवान नाम का चीज ही नहीं है। पर जो कहता है कि नहीं भगवान मुझे आप बचाओ, मुझे आप नजदीक लेकर आए, तब उनको स्मृति मिलता है किस प्रकार से भगवान और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो उनके लिए जो अभक्त हैं। पर जो भक्त हैं उनके लिए भगवान और नजदीक आने के लिए वेद देते हैं। वेदे च सर्वैर अहमेव वेद्यो, ये वेदे च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत। वेदांत, ये वेद 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 को भगवान जानते हैं। भगवान वेदांत कृत भी हैं। यानी कि वेदांत का रचना भी भगवान किया कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि के रूप में। और वेद वेद, वो वेद क्या है वो भी जानते हैं। वेदे च सर्वेद, और इन वेदों से क्या जानना है? वेदे च सर्वेद अहमेव वेद्यो, भगवान को जानना चाहिए। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, जो वेदों का रचना किया, जो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कह रहा है कि इन सारे शास्त्रों के द्वारा कृष्ण को जानना चाहिए। अब देखिए, लोगों को इतना भी पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान कहते हैं वेदे च सर्वर अहमेव वेदम, सारे वेदों के द्वारा, सारे ज्ञान के द्वारा, सारे कर्मों के द्वारा, हमें तप के द्वारा हमें भगवान को जानना चाहिए। वेदांत कृत, कौन कह रहा है? जो वेदांत का रचना किया, वेद जो वेद को जानता है वो कह रहे हैं, इनकी बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं उनके लिए वेद के माध्यम से भगवान ज्ञान देंगे। और जो भक्त हैं वो उनके हृदय में तो निवास करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार ज्ञान अपोहनम कराते रहते हैं। इस प्रकार से जैसे जेल के अंदर कैदी होते हैं, तो कैदी के साथ साथ जेलर और सुपरिटेंडेंट, तो ये शिरोदक्ष विष्णु सुपरिटेंडेंट जैसे हैं, वो पूरा नजर डालते हैं जीवात्मा क्या क्या कर रहा है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, तो कृष्ण आप कहते हैं कि वेद का सार
सार आप जानते हो, और वेद का लक्ष्य आप जानते हो। पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। वो अलग अलग विचार इसलिए क्योंकि वो लोग जो है वो लोग जो है अज्ञान में है। मैं वेदांत कृत हूँ, मैं वेदविद हूँ। तो मैं जानता हूँ वेद का लक्ष्य क्या है। तो वेद का लक्ष्य मैं अब आपको 3 श्लोकों में बताता हूँ। वेद का सार को 3 श्लोकों में बताता हूँ। ये त्रिश्लोकी वेदा है। दायिमा पुरुषो लोके शरक्षर एव च, शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, शर और अक्षर। शर का तो अर्थ होता है जो बार बार काम क्रोध जो गिरता है, यानी कि काम क्रोध माया में गिर जाता है, काम क्रोध लोभ में गिर जाता है। और अक्षर का अर्थ होता है जो कभी माया में नहीं गिरता है, इनफेलिबल। और जो जितने भी जीव भौतिक जगत में हैं वो माया में थे और माया में फंसते जाते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत में है, जो कारागार से बाहर है, वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में थे, वो कभी भगवान को भूलते नहीं हैं। वो हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं, वो माया में कभी आ नहीं सकते हैं। और बद्ध जीव जो है भगवान को कभी कभी याद कर लेते हैं, हमेशा भूले रहते हैं। तो उत्तम पुरुष अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमावेश विवर्ति अवैश्वर। ये त्रिश्लोकी भगवत गीता, त्रिश्लोकी वेद है। हम सारे वेद के जो रचयिता है, सारे वेद को जो जानता है, जो वेद का लक्ष्य को जानता है, वो हमें बता रहे हैं। उत्तम पुरुषत अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमाविश बिभर्ति अव्ययेश्वर। इन इन ये दोनों शर और अक्षर, शर और अक्षर को जैसे जेल के अंदर शहर के अंदर जो है शर और अक्षर होते हैं, है ना। जैसे कैदी होते हैं, कोई जेल के बाहर भी होते हैं। पर इसके अलावा जो है जैसे जेल के अंदर हम देखते हैं कैदी भी हैं, फिर पुलिस भी है, फिर जो है दारोगा जी भी है। पर इनके अलावा एक सुपरिटेंडेंट भी होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है परमात्मा शिरोदेक्ष विष्णु, ये भी ये भौतिक जगत में रहते हैं। ये भी यह भौतिक जगत में रहते हैं। यो लोकोत्रयम आविष्य, और ये तीनों लोक में वो प्रवेश कर लेते हैं, ऊपर के लोग नीचे के लोग, और तीनों लोगों का वो पालन भी करते हैं। वो भौतिक जगत में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ध्यान रखते हैं ताकि बद्ध जीव को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिले और वो सुधर के बाहर आ जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल में आते हैं और ध्यान रखता है कि जेल का सारे नियम सही सही है, ताकि कैदी लोग अच्छी तरह से नियम का पालन करे, सुधरे और बाहर निकले। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है भौतिक जगत में रहते हैं, सर अक्षर और परमात्मा। यस्माक्षरति तो अहम अक्षरदापि च उत्तम अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यस्माक्षरो अति तो हम। तो इस प्रकार से जो है यस्माक्षरो अति तो हम, मैं जो है ये जीवात्मा जो परमात्मा है, भले वो भौतिक जगत में है, पर जैसे जेल के अंदर कैदी है, पर कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है, तो ये नहीं कह सकते कि अरे प्राइम मिनिस्टर भी जेल में है, प्राइम मिनिस्टर भी जेल में, नहीं नहीं नहीं, उस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जेल में नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है भौतिक जगत में है, पर वो भौतिक जगत के कष्ट क्लेश दुख माया और तीन गुणों के परे हैं। तो इस प्रकार से वो जितने भी जीव हैं शर और अक्षर, उन सब से वो परे हैं। और क्योंकि वो इन सब से परे हैं, इसलिए क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर हैं। चाहे उनके रूप में हो, गुण बल में हो, ज्ञान में हो, वैराग्य में हो, यश में हो, या धन में हो, वो सब में श्रेष्ठ है। और इसीलिए तीनों लोक में वेदों में उनको गुणगान किया जाता है और उन्हें पुरुष उत्तम कहते हैं, पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में महान, पुरुष उत्तम।
और ये नाम उनका पुरुषोत्तम है, तो वो नाम ऐसे ही नहीं है, जैसे उनका नाम है भगवान का वैसे उनका गुण भी है। इस संसार में लोग नाम एक रखते हैं और गुण उनका कुछ अलग होता है। जैसे 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 कोई जैसे किसी का नाम है अश्वकर्ण। अश्वकर्ण का अर्थ होता है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, कर्ण का अर्थ होता है कान। पर उसका कान देखिएगा तो नॉर्मल कान होता है, तो घोड़े जैसे कान नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से नाम कुछ होता है और गुण अलग होता है। पर भगवान पुरुषों में उत्तम है, तो पुरुषों में उत्तम है, उनका गुण भी वैसे ही है। एक बार एक पत्नी जो है अपने पति से बोला कि मैं आपसे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। बोला क्यों, आपका नाम बदलते क्यों नहीं, सब लोग मुझे बहुत ठाना देते हैं। क्या हो गया, क्या ये भी कोई नाम है? टन टन गोपाल। टन टन गोपाल। बोला अरे नाम में क्या रखा है, देखो हम अरबपति हैं, करोड़पति, अरबपति करोड़पति तो क्या हो गया, पर नाम तो बदलो, टन टन गोपाल है। देखो मेरे पास टाइम नहीं है सब करने का, आपको रहना है तो रहो नहीं तो जाओ। तो बोलते वो चलते मायके जाती हूँ, तो मायके चलने ही लगी। तो जैसे ही चलने लगा, तो वहां पे रास्ते में चल, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोला भाई साहब, अ, ये कौन, किसका शव जरा है, पता नहीं हमारे इलाके में। कौन हमारे इलाके में? वही अमर। हाँ हाँ, अमर मर गया। अच्छा, नाम अमर है पर वो मर गया। तो बोला नाम में क्या रखा है? तो तो फिर और आगे गया तो फिर देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा था। भला जो देगा उसका भी भला, जो ना देगा उसका भी भला। भला भाई साहब, ठीक है पैसा ले लो, आपका नाम क्या है? लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति आप भीख मांग रहे हो? तो गुण और गुण में अंतर होता है इस जगत में। और पर भगवान का नाम और गुण में कोई अंतर नहीं होता। फिर और आगे जाता है तो एक व्यक्ति जो है रास्ता पार करने के लिए रुका था लकड़ी लेके। वो अंधा था। तो फिर देवी जी ने कहा ठीक है मैं आपको पार करा देता हूँ। पार करा दिया। बोला नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम पद्मलोचन। अरे पद्मलोचन, अरे हम तो नाम, फिर वो बोला कि नाम में क्या रखा है? बोले मेरे पति टन टन गोपाल है, 5 करोड़पति। वापस चले आ गए। तो पर इस संसार में हम देखेंगे नाम में और उसके गुण में अंतर। पर भगवान के नाम पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम है, और वो सबसे महान है। तो ये है त्रिश्लोकी वेदा। और कृष्ण, ये आपने पर ये सब आपको बता दिए है, फिर भी लोग आपको सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं मानते हैं? यो माम एवं असमूढ़ो जानति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। तो लोग अज्ञान में रहते हैं और वो जान नहीं पाते हैं कि भगवान शिरोदक्ष विष्णु या पुरुषोत्तम सबसे श्रेष्ठ है। एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो 3 पंडित लोग आए थे। बोला कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, आपसे जो है संवाद करना चाहते हैं। तो बोला संवाद का विषय क्या है? संवाद का विषय क्या है? तो बोला, बोला कि रुको, संवाद करने से पहले एक चीज बता, भगवान कौन है? तो वो बोला अरे भगवान कौन है ये समझना, शास्त्र को एक बार फिर से जो है के का मंथन करके उसके गूढ़ रहस्य को जानने के लिए गोता लगाना पड़ेगा। और अरे अच्छा। तो फिर एक छोटा सा बच्चा, बालिका थी, मालती, श्याम सुंदर के बिटिया, छोटा सा, तो अभी तो 50 साल से भी ऊपर हुआ होगा उनका। तो बोला बेटी इधर आ। बोला टॉफी, ये उनको एक लड्डू दिया। बोला लड्डू खाओ। और बोला भगवान कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, यानी कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये जो है बात, अज्ञान के कारण लोग जो है ये तत्व को ठीक से नहीं जान पाते, क्योंकि उनके ऊपर कृपा नहीं है। पर जिनके ऊपर कृपा रहेगा, एक छोटी सी बालिका वो भी कहती है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जो है जो है, जो जानता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो वास्तव में सर्ववेद बचते माम, वो सब कुछ जानता है। और और अच्छी तरह से भगवान का, पूरी तरह से भगवान का जो है सेवा में लग जाता है, या थोड़ा भविष्य में तुरंत लग जाएगा, और इस प्रकार से उनका जीवन सार्थक हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम्म, इस प्रकार से जो जानता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो वास्तव में सब कुछ जानता है, क्योंकि कृष्ण सब कुछ है। तो इस प्रकार का ये गुह्य बात जो है, सुपरिटेंडेंट कौन है? क्षुरदक्ष विष्णु। वो भी कारागार के अंदर है, पर वो अन्य कैदियों के जैसे नहीं है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानं स्यात् कृतकृतश्च भारत। तो ये बहुत ही गुह्यतम बात है। गुह्य बात क्या है? कि हम आत्मा है। गुह्यतर क्या है? कि आत्मा परमात्मा एक साथ रहे। गुह्यतम हम, यानी कि ये भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम जो है सबसे श्रेष्ठ है। ते मया अनगा, ये पाप रहित अर्जुन, ये बात को मैंने आपको बता दिया है। और इस बात को कोई अच्छी तरह से जानेगा कि ये भौतिक जगत क्या है, उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। हम मैट 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 पर हम हैं दास, बनना चाहता है बॉस। तो और इससे बच के निकलने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, हम दृढ़ चित्वा रूपी का शस्त्र को लेकर असंग, गलत संग को काट के ऐसे जगत को प्राप्त करना है जहाँ से हम वापस नहीं आ न तत् भास्यते सूर्य न सत्संग न पाऊका यद गत्वा न निवर्तन्ते, धाम पर उस धाम को प्राप्त करना है हमें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस भौतिक जगत में हम आए हैं भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। तो इस प्रकार से जो इन बातों को जानता है, वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है, और वो जो भी प्रयास करेगा वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो हमें जो है इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हमें अच्छे भक्त बनकर, औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।